हाथ का चूरमा तकड़े हो जो अरमा और कुछ कौन चंदा तरता है बस्ता में चुपचाप लाइन में खड़े हो जो। तो छठी क्लास है प्रेर क्षेत्र और कमरे में लूगा थोड़ा मेरे गल स्टेज में खड़े हो जा। सावधान विश्राम। गायत्री मंत्र चालू करेंगे, चालू कर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परेर चालू। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।
मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। विश्राम। बैठ क्लास मॉनिटर सारी स्टेज आ गए जो। हाँ बुला दे, किसी से बुला। आ जाओ गिनती के लिए एक बच्चा। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने जो अच्छी लागा बात मेरी तो अच्छी बता दियो, जे माड़ी लागा तो माड़ी बता दियो, और कुछ कौन सा मैं तरता है। बस एक बार तामी जोड़ की ताड़ी जरूर बजा दियो। मगा जो मैंने कही थी तेरे लग बात है, इब तो थोड़ी वो कह जा। अरे सपना 11वीं क्लास है, सुविचार खातर थोड़ी स्टेज पे आ जा। सबसे पहला सारा ने मेरी ओर तो राम राम। मैं सपना आज आप सारा एक अच्छी बात बताना चाहूँ, कृपया करके गौर तो सुन लियो। कि ताकत अपनी आवाज में नहीं सोच में होनी चाहिए, कि ताकत अपनी आवाज में नहीं सोच में होनी चाहिए। क्योंकि खेती बूंदा तो है बाढ़ तो नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सपना। मखा छोरा गलत काम करदा नहीं, मेरे ऊपर अगर क्या ना पूरा मान है, और किसी और को तो कहते नहीं मेरे भाई, बाकी सारे भाई अपनी जान है। इमाज की ताजा खबर खातर बुलाना चाहूँ अंकुश ने 11वीं क्लास तक। राम राम भाई सारा ने, मैं अंकुश आज की ताजा खबर गिल्ला। अयोध्या में आज पीएम मोदी करेगा एयरपोर्ट का लोकार्पण, रामलीला का क्या लगा हुआ काजल। राजस्थान में कैबिनेट का विस्तार, आज जेपी नड्डा मुलाकात करेगा राजस्थान का सीएम भजनलाल शर्मा तय। एयर इंडिया एक्सप्रेस आज अयोध्या खातर अपनी उद्घाटन उड़ान आयोजित करेगी। देश भर में कोरोना मामले में इजाफा, नया वेरिएंट JN1 का केस बढ़कर होया 162। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मखा प्यासी दुनिया खातर ठंडे जाम बरगी है, गर्मी में छाया तो जाड्या में गाम बरगी है, और इतने काम करे फिर भी नीरे दुख भोगा है। कुकर बताऊं रता हमने मेरी माँ राम बरगी है। ये मैं आपकी पढ़ाई जांचने खातर बुलाना चाहूँ हूँ अरविंद ने 11वीं क्लास तक। राम राम भाई सारे ने, मैं 11वीं क्लास अरविंद आपसे जी के क्वेश्चन पूछना चाहूँ। भारत की स्वतंत्रता देने वाला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? सही उत्तर से। भारत का संविधान कद लागू होया? भारत का संविधान कद लागू होया? खड़े होके। सही उत्तर है। आपने समानता का अधिकार कद मिला था? समानता का अधिकार
सही उत्तर है 14 से 18। और छुआछूत की समाप्ति, आगे पूरा प्रश्न बोलो। छुआछूत की समाप्ति कब हुई? अनुच्छेद पूछो। कौन से अनुच्छेद में हुई? सही उत्तर है। मखा मैं खा के माँ के हाथ का चूरमा, गना ठड्डा हो गया। अरे मेरे भाई बहनों कुछ पैर लिया करो, जाडा है गया। मैं प्यारी सी कविता खातर बुलाना चाहूँ सपना ने 10वीं क्लास तक। नमस्कार। इस हरियाणे में के मरोड़ से खड़ी बोली और उच्ची नाक, रिड़क जिड़क का बिड़का मर जा, नु बाता का सा तोड़ से, नुए ना बुझे कोई इस हरियाणे में के मरोड़ से, खाली बस्ते और फौजी दस्ते, खेला का गठजोड़ से, आस का बतला ले तो जानता प्यारे, नाता सासा का भी तोड़ से, नुए ना बुझे कोई इस हरियाणे में के मरोड़ से, धरती खोद सोना उगा दे, कामा का पूरा खोर्स है, चाली गोली तो सिन्ना डा दे, नु बाडरा पे भी सोर्स है, नुए ना बुझे कोई इस हरियाणे में के मरोड़ से, दूध दही और टिंडी की पशुधन का जोर से, असली धनता युवा मारे जिनकी अंतरिक्ष तक दौड़ से, नुए ना बुझे कोई इस हरियाणे में के मरोड़ से, नुए ना बुझे कोई इस हरियाणे में के मरोड़ से। मखा देसी साहब भाई तारा जय बोला बस हरियाणे नाम की। और मेरे भाई मेरे पास 7 जन्मा तक नहीं उतर इसका कर्ज, इसी माटी है मेरे लुहारी गांव की। मैं इस 2023 साल की उपलब्धियां खातर बुलाना चाहूँ सभी शिवम ने। सारे में पहला थम सारे ने राम राम। मैं 2023 की उपलब्धियां के बारे में बताना चाहूँ। पहली उपलब्धि है चंद्रयान और दूसरी है आदित्य मिशन भेजा और तीसरी एशियन गेम्स में 107 मेडल के साथ रिकॉर्ड प्रदर्शन। छठी है G20 का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 7वीं है जिसका अध्यक्ष भी भारत रहा। 8वीं महिला आरक्षण विधेयक 2023 में लोकसभा व राज्यसभा विधानसभाओं में दिल्ली विधानसभा में 33% आरक्षण। धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूँ हमारे विद्यालय के हिंदी के अध्यापक श्याम सुंदर सर। सम्मानीय प्रिंसिपल सर, आदरणीय अध्यापकगण और प्रिय विद्यार्थियों, आज कल्पना चावला सदन की तरफ से मुझे आदेश दिया गया, रिक्वेस्ट की गई, अनुरोध किया गया कि आज मुझे बोलना है, तो मैं उपस्थित हूँ। 2-3 बातें, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2-3 बातें कहूँगा बेटा। पहली बात है विचार करना, ये मनुष्य की शक्ति है। वरदान के लीजिए परमात्मा का, प्रकृति का, जो मनुष्य को ही मिला है। सोचते तो पशु पक्षी भी होंगे, पर उनकी सोच केवल भूख, प्यास, विश्राम तक सीमित है। मनुष्य परिवार में रहता है, समाज में रहता है। परिवार को, समाज को उसे आशाएं हैं। हमें विचार करते रहना चाहिए कि हम क्या उन आशाओं पर खरे हैं या कमी है। हमें अपनी अक्षमताओं पर और अपनी कमजोरियों पर विचार करते रहना चाहिए। दूसरी बात है व्यवहार। जन्म से न तो कोई किसी का मित्र है,
न शत्रु है। हमारे व्यवहार से ही लोग हमारे मित्र और शत्रु बनते हैं। हमें देखते रहना है, सोचते रहना है कि हम परिवार की, हमारे पड़ोस की, समाज की आंखों के तारे हैं या उनके पाँव में चुभे कांटे। हमें इसका मूल्यांकन करते रहना है। तीसरी बात है वाणी। वाणी की हमारे व्यवहार में मुख्य भूमिका है। वाणी ही हमें सबका प्रिय बना सकती है। एक विद्वान ने कहा है, यदि मनुष्य के पास वाणी नहीं होती तो 90% मन मुटाव और झगड़े नहीं होते। वाणी कैसी होनी चाहिए? कबीर जी ने कहा इस बारे में, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे अब वो शीतल होए। हमारी वाणी, हमारी बोलचाल ऐसी हो दूसरे के हृदय को शीतलता, शांति पहुँचाए, हमारे घमंड को, हमारी ईगो को, हमारे अहम को दूर करे। विचार तो 3 चीज़ होगी बेटा, विचार, व्यवहार और वाणी। इन्हीं से हमारा व्यक्तित्व बनता है, यानी पर्सनैलिटी। हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हम यहाँ से जाने के बाद या दुनिया से जाने के बाद, जाना ही एक दिन, समाज में किस रूप में याद किए जाएंगे, इस बात पर हमें विचार करते रहना चाहिए। आशा है कल नया वर्ष है, नए वर्ष से आप इन बातों पर विचार करेंगे और अपने जीवन को स्वयं अपने लिए नहीं, परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए बहुमूल्य ही नहीं अमूल्य बनाएंगे। अंत में आप सबके लिए आज का दिन शुभ हो, बल्कि प्रतिदिन शुभ हो, बल्कि पूरा जीवन ही शुभ हो। मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा मंजू मैम को। मैम प्लीज। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी स्टाफ मेंबर्स और हमारे बहुत ही प्रिय विद्यार्थियों, आज की ये प्रस्तुति बच्चों ने हमारे हरियाणा को, हमारी मातृभूमि को समर्पित करने के लिए तैयार की, क्योंकि हमें अपनी बोली पर लाज नहीं बल्कि हमें अपनी बोली पर नाज है। तो मैं भी एक चुटकुला आपको हरियाणवी सुनाना चाहूंगी आज। एक बार एक हरियाणवी आदमी अंग्रेजी सीखने के लिए इंग्लैंड चला गया कि मैं तो अंग्रेजी बोलना जरूर सीख के आऊंगा। तो अंग्रेजी बोलना उसने सीखा, कई दिन सीखा और वो सीख साख के अपने घर आ गया। तो जब 15 दिन हो गए तो उसके पास में एक फोन आया। फोन पे बोला दूसरी साइड से आदमी, भाई राम राम, क्या कर रहा है? तो उसने बोला भाई बोल कौन है पहले नू तो बता। बोला मैं बोलू सू तारा अंग्रेजी का ट्रेनर एंडरसन। हरियाणवी ऐसी हमारी बोली है कि हम इसको बोले बिना रह नहीं पाते कहीं न कहीं। चाहे विद्यालय परिवेश में हम इसकी गरिमा का ध्यान रखते हुए हम हर वक्त नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कहीं भी किसी बच्चे को ऐसे नहीं झिझकना है कि अगर हम हरियाणवी में बोलेंगे तो कोई अपमान हो जाएगा। किसी बात को आप अंग्रेजी में न कह पाएं, हिंदी में न कह पाएं, तो हरियाणवी में भी अगर आपकी बात अच्छी है तो उसको दुनिया जरूर सुनेगी। और इसके कई उदाहरण जैसे कि एक युवा ही अगर आदर्श प्रस्तुत करें तो नीरज चोपड़ा की वीडियो आप सभी देखते भी होंगे। तो वो खुद भी स्टोरी सुना रहा था नीरज चोपड़ा, मैंने भी सुनी कि पहले मैंने अंग्रेजी में इंटरव्यू दिया तो वो बात नहीं बनी, मैं अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। फिर मैंने हिंदी में इंटरव्यू दिया तो हिंदी में भी मुझे ज़्यादा बातें बोली नहीं आई, क्योंकि अगर गांव के परिवेश से, ग्रामीण मिट्टी से बच्चा निकलता है तो जो माँ बाप की बोली होगी उसी के में हम ज़्यादा अभ्यस्त रहते हैं। तो जब तीसरी बार इंटरव्यू लेने के लिए आया तो वो रिपोर्टर बोला कि भाई अब बता इंग्लिश में बोल लगा कि हिंदी में बोल लगा। बोला भाई अब की बार तो हरियाणवी में बोलूँगा। और वो उसका जो इंटरव्यू था बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ। तो कभी भी शर्माए नहीं, अगर आपकी बात अच्छी है तो उसको ज़रूर सुना जाएगा। और एक आज साल का आखिरी दिन है, 2023 हमारे लिए बहुत सारी उपलब्धियां लेकर के आया, विद्यालय के लिए भी और हमारे देश के लिए भी, जो शिवम ने बताई। बच्चे को अभी यहाँ पे मिली थी इसलिए उसको थोड़ी सी समस्या हुई, पहले उसके पास नहीं थी। तो हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियां हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है साल में सारी घटनाएं अच्छी ही हुई हो, कोई न कोई कई बार बुरी घटना भी जीवन में या आसपास हमारे साथ कहीं भी हो जाती है। तो मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहूंगी
कि बीत गई सो बात गई, बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, पर टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनन को देखो, इसके कितने तारे टूटे, इसके कितने प्यारे छूटे। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जीवन में था वह एक कुसुम, जीवन में था वह एक कुसुम, थे उस पर न्योछावर तुम। वह टूट गया तो टूट गया। मधुवन के आनन को देखो कि टूटी कलियों पर कब मधुवन शोक मनाता है, कब मधुवन शोक मनाता है। तो बुरी यादों को आप यही साल के आखिरी दिनों में भूल करके जाएं। ये हमारे विद्यालय के लिए साल का आखिरी दिन है। नव वर्ष के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और अजय के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि ये बच्चा सबसे पहले जब यहाँ सुविचार बोलने के लिए रोहित सर ने इसको बहुत जबरदस्ती यहाँ इसको धमकी दे करके यहाँ बुलवाया था। और ये हमारे प्रधानाचार्य महोदय के हाउस सिस्टम का ये परिणाम है कि अक्टूबर में इस बच्चे ने सुविचार धक्के से बोला, नवंबर में इसी बच्चे ने आपको जीके प्रश्न पूछे, और दिसंबर में यही बच्चा आज बहुत कॉन्फिडेंटली एंकरिंग कर रहा है। तो एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइए, सभी बच्चों के लिए जिन्होंने प्रस्तुतियां दी। अब मैं अजय को ही मंच देती हूँ कि आप सभी को भी उसका सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके चेहरों की मुस्कान इस बात की गवाह है। वो आए और प्रधानाचार्य महोदय को मंच पे आमंत्रित करें। आओ बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक शायरी सुना। मखा कसूती धूप पड़े थी, बिठाया था मैं उसने अपनी चुन्नी की छां में, और बोले बाबा मेरे कितने दुख दे दिए, पर खुश रखिए मेरी मां ने। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे विद्यालय प्रधान